मैं हूं आपके साथ और आप देख सकते हैं रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट पुजारी लक्ष्मण दास। इस छप्पन भोग के बारे में हमारे अग्रवाल समाज बंधु पहले से छप्पन भोग करते आ रहे हैं और इस साल रामधाम में रखा है। और ये छप्पन भोग के साथ साथ परिचय सम्मेलन भी है अग्रवाल समाज का और 24 महल तैयार किए गए हैं, उनका भी दर्शन होगा। 6 तारीख को भव्य कार्यक्रम है अग्रवाल समाज का, जिसमें परिचय सम्मेलन है और ये छप्पन भोग का कार्यक्रम रखा है। महल किस चीज़ों के बनाए गए हैं? महल काजू बादाम पिस्ता अन्य सामग्रियों से तैयार किए गए हैं। इन महलों का अंत में क्या किया जाएगा? अंत में यह वितरित होगा, प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम 26 तारीख से प्रारंभ हुआ है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोटा को समृद्ध बनाने के लिए, यानी रुका हुआ जो विकास है आर्थिक विकास कोटा का जी, इसको बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी से और सभी देवी देवताओं से प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना ये की जा रही है कि जो रुके हुए कार्य पूर्ण हो, माँ की कृपा हो, माँ का आशीर्वाद मिले। इस प्रकार के जो 56 भोग महोत्सव होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यह है, समाज को प्रेरणा मिलती है, समाज जुड़ता है, समाज के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, समाज को इससे उत्थान की तरफ एकता की प्रेरणा मिलती है। 56 भोग के पीछे क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है, क्या वृत्तांत है? भोग बनाया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए ये सब प्रयत्न किया जाता है। ये किस काल में मनाया गया था? ये 56 भोग हमारे वैसे बताया जाता है कि गोवर्धन को प्रसन्न करने के लिए ब्रजवासियों ने 56 भोग की प्रार्थना और प्रारंभ किया है। अध्यक्ष पद का मुझे कार्य करने का मौका मिला है और 6 अप्रैल को परिचय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2005 में एक विशाल परिचय सम्मेलन किया था महर्षि गौतम सामुदायिक भवन घटोत्कच सर्किल पर, और उसके बाद 20 साल बाद हम लोग सम्मेलन द्वारा से करने जा रहे हैं। और परिचय सम्मेलन के साथ साथ हम लोग 56 भोग का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसको 6, 7 और 8 को दर्शन के लिए खोला जाएगा। 56 भोग यहीं पर लगेंगे। इसके लिए दिनांक 26 से 40 कारीगर आगरा से आए हुए हैं जो प्रसादी और महल बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे महल बन रहे हैं, काजू के, बादाम के, पिस्ता के, अखरोट के, टॉफियों के, सरसों के, हल्दी के, इलायची के, इस तरह से अंजीर के, अखरोट के बहुत सारे महल भी तैयार हो रहे हैं। तो इनको यहाँ लगाया जाएगा और वो दर्शन सभी के लिए खुले जाएंगे। थैंक यू। अगली कड़ी में मैं हमारे महामंत्री और कार्यक्रम के सूत्रधार श्री अशोक अग्रवाल वो आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। सबका अभिनंदन। ये 56 भोग इसलिए लगाए जा रहे हैं, एक मन में पीड़ा हो गई थी अगली साल से कि कोटा के अंदर बच्चों का आना कम हो, बच्चे कम आएंगे तो लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे कोटा में। लाखों आदमी, क्योंकि 4000 हॉस्टल है, हर हॉस्टल में 4-4, 6-6 आदमी कई काम करते हैं, तो 2.5 लाख परिवारों पर रोजी रोटी कैसे। मैंने माता लक्ष्मी जी से आराधना की, उन्होंने मुझे सपना दिया। जिस तरह 2016 में मुझे 108 माताओं ने सपना दिया, जो विश्व के प्रथम नत्र का एक माँ है था 56 भोग में, उन्हीं की आधार पर, उन्हीं की प्रेरणा से एक परिचय सम्मेलन हमारा अग्रवाल समाज का इसमें इसलिए लगा कि कोई आधार लेके हमें चलना है। ये 56 भोग कोटा के विकास के लिए, कोटा की प्रगति के लिए, कोटा में भुखमरी नहीं फैले, कोटा में चोरी डकैती नहीं हो, क्योंकि जब इतने परिवार बेरोजगार हो जाएंगे तो भुखमरी की समस्या हो जाएगी। इसलिए माता लक्ष्मी जी के चरणों में आराधना करते हुए ये 56 भोग उनके लिए समर्पित कर रहा हूँ मैं। और इसी से कोटा का विकास चले, कोटा में बच्चे आवे, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के आने का निमंत्रण देती है और जाने का निमंत्रण देती है। इसलिए ये 56 लोग उन लोगों के लिए समर्पित हैं। कोटा के
कोचिंग वालों के लिए, कोटा के हजारों परिवारों के लिए, और जिन लोगों ने ऐसे 56 लोग कभी दर्शन नहीं किए शायद कोटा में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बच्चे सम्मेलन में 56 लोग को लगाने के लिए एक बहुत बड़ी जो प्रेरणा होती है, क्योंकि मुझे तो 2016 की प्रेरणा याद है, इसलिए उस प्रेरणा को लेके मेरी टीम बोली कैसे काम होगा, मैंने आप तो लगे रहो, झंडा लेके चलो, पीछे पीछे लोग आएंगे। तो अग्रवाल पंछी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, हाल में 56 भोग का आयोजन जो हो रहा है, ये हमारे लिए कोटावासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 6 अप्रैल में परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस समय कोई भी संस्था के द्वारा आयोजित नहीं हो रहा है, और इस समय बहुत मेहनत की आवश्यकता है परिचय सम्मेलन की। तो ये अवसर हमें एक बार फिर से अग्रवाल समाज के द्वारा अग्रवाल बंधुओं को प्राप्त हो रहा है, और जो भी यहाँ उपस्थित बंधु हैं वो सभी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल बंधुओं तक पहुँचाएँ, ताकि सभी युवक युवती जो नौजवान थे वो इस लाभान्वित हो सके, क्योंकि इस समय हमारे साथ समाज में या हर समाज में ही जो अविवाहित बच्चों के जो संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही है, और इस प्लेटफॉर्म पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते, और इसका मैं भरपूर प्रयास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें हम इस प्लेटफॉर्म से, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवक युवती यहाँ पर आए और अपना परिचय दें। मंच पर विराजमान समाज के लंबपति सज्जनों, सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, पधारे हुए बंधु, परिचय सम्मेलन वर्ष में 10-20 आयोजित होते हैं, लेकिन इस परिचय सम्मेलन के साथ जो 56 भोग का आयोजन किया गया वो वास्तव में देखने का भी है, और आप स्वयं इस बात को सोचोगे कि ये हमारे बेला देवी के अनन्य भक्त श्री अशोक अग्रवाल के लिए संभव था कि इतना बड़ा भव्य आयोजन जो कभी नहीं देखा, और हो सकता है आपने भी कभी कभी देखा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में जो आयोजन किया गया कितने मन से किया गया, कितने भाव से किया गया, जिसमें अठारह तरह की झांकियाँ बढ़ रही हैं, विभिन्न प्रकार के नियमों की 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे हैं, और उनकी जो महक है वो हमारे शरीर की सुगंध को बढ़ाने वाली है, हमारे यश को बढ़ाने वाली है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, आपके पत्र भी है आपके पास। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि माता देवी का आशीर्वाद से जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए हम सब समर्पित हैं, और समाज आगे बढ़े, समाज में नई कल्पना जागृत हो, नया मार्ग से दिखे, इसी भावना के साथ मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये 56 भोग तो लगेगा ही सही, 18 में ड्राई फ्रूट के भी तैयार होते हैं, जो कि एक अनोखा रहेगा। और अपन ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अप्लाई किया है, वहाँ से एक टीम आई हुई है तो इन संडे को, वो अगर उनको लगेगा तो वो अपने को उसमें स्थान देंगे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ये क्या 18 जो महल बनेंगे ये अलग ही तरह का होगा, ड्राई फ्रूट के अलग अलग, काजू के, बादाम के, ऐसे 18 महल बनेंगे, जो कि ये दूसरी बार ही कोटा में हो रहा हो, वो कहीं नहीं हुआ अभी तक। और दूसरा परिचय सम्मेलन के लिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमारे पास 750 एंट्रियाँ आ चुकी है, और ये पूरा निःशुल्क है। मतलब हमारी कोशिश रहेगी, इसमें 2 NRI भी है, वो तो आ नहीं रहे, पर उनके एंट्री आ गई, तो ये पूरा निःशुल्क है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों को कुछ अगर पूछना है, जैसा अशोक जी ने बताया कि अलग अलग परिचय सम्मेलन सभी समाज करते हैं, हम भी 6 तारीख को एक परिचय सम्मेलन अग्रवाल समाज का करते हैं। परंतु जो उद्देश्य है, इन्होंने कहा कि कोटा में जो बच्चों की संख्या कम होती जाती है, और उससे जो कोटा का आधारभूत आर्थिक ढांचा है, कई तरह के लोग, कोई विदेश वाले, कोई ठेले वाले, कोई सब तरह के लोग बच्चों के नहीं आने से प्रभावित हैं। और हम ये चाहते हैं कि भाई कोटा में जो कोचिंग की वो संख्या है बच्चों की आने की, वो बढ़े। और ये जो 56 भोग का जो प्रयास है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि कोटा का जो आर्थिक विकास
एक तरह से अभी रुका है वो पुनः चालू हो। और इसीलिए भगवान से, प्रभु से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि कोटा के विकास को गति मिले। इसमें आप लोगों के सहयोग की महती आवश्यकता है कि आपके बिना ये कोटा में बच्चे आने रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि माता को करे, इसका प्रचार हो और फिर कोटा से वापस बच्चे आने, कोटा की कोचिंग मिले। कोटा की कोचिंग कोटा का आर्थिक आधार बन चुकी। किसी ज़माने में मान लो कई तरह की गई फैक्ट्रियाँ थी, उसके बाद कोचिंग, अब ऐसा कोई लग नहीं रहा। ये वापस कोचिंग हो। बाकी हम बताई थे पूरे जानकारी सब है। अभी हम आपको पूरे यहाँ का ग्राउंड का अवलोकन कराएंगे। जो अपन महल बन रहे हैं, कारीगर बना रहे हैं। आगरा से 40 कारीगर कितने 26 तारीख से आए हुए हैं यहाँ पर। पूरा 40 का इनका सुबह शाम का खाना ठहरना सब यहीं पर पूरी संस्था द्वारा व्यवस्था की है। यहाँ पर महल बन रहे हैं, पीछे 56 भोग की प्रसादी बन रही है। अभी आप लोगों को सबको अवलोकन किया जाएगा, कराया जाएगा। और बस मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को भव्य अखबार में प्रकाशित करें ताकि लोगों में अच्छी जाए मतलब इसलिए। तो आप लोगों को अगर इस बारे में किसी कोई जवाब जवाब करने तो अशोक जी और आपको जवाब देंगे। नहीं, उसके हमारा दूसरा कार्यक्रम ये है। इससे पहले हमने 2016 में 56 भोग परिसर में किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य ये संपन्न लोग उन्हीं के लिए समर्पित है, कोटा के विकास के लिए। कोई परिवार भूखा नहीं रहे कोटा के अंदर, सबको रोजगार मिले। ये परिचय सम्मेलन में कहाँ से लोग आ रहे हैं? राजस्थान का ही या पूरे भारतवर्ष से हमारे पास एंट्री शादी 750 के एंट्री करीब आ चुकी है। मतलब छाट रहे हैं, किसी ने 2 भेजी है, किसी ने 1 भेजी है। मतलब हमारे पास 750 एंट्री तो कंफर्म है कि भाई बुक में आ चुकी थी। पूरे भारत से आ रहे हैं? पूरे भारत से। विदेश की बता रहे हैं। 2 इधर आई भी इस नंबर में। बताइए किस ये 56 भोग का प्रोग्राम कोटा के विकास के लिए, क्योंकि कोटा के अंदर बच्चे आना कम हो गए थे 2 साल से, जिससे हजारों परिवारों पर अभी रोजी रोटी का संकट आ गया। कोचिंग संस्थानों के बंद होने की नौबत आ गई। इसलिए कुलदेवी माता लक्ष्मी जी है श्याम बाबा के, तो आजकल क्योंकि सारे का सारा श्याम बाबा और लक्ष्मी माता देने वाली सबकी, तो इसलिए सभी कोचिंग संस्थानों की तरक्की के लिए सभी जितने भी यहाँ पर हॉस्टल हैं वो बच्चों से भरे रहे। कोटा से बच्चा पढ़ लिख के जावे, देश के अंदर नाम करे, इसलिए कुलदेवी माता के 56 भोग लगाए जा रहे हैं। ये अग्रवाल समाज के सहयोग से और कुछ लोग अन्य समाज के सहयोगी हैं, बैकुंठवासी जिन्होंने इसमें सहयोग करा है। इसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं सभी मिलजुल के कर रहे हैं। कोटा का विकास हो, कोटा में बच्चे पढ़ने आवे, तरक्की हो, तरक्की हो, रोजगार की तरक्की हो। उसके साथ साथ में एक परिचय सम्मेलन रखा हुआ है अग्रवाल समाज का, जिसके अंदर निःशुल्क एंट्री रखी गई है और उससे अभिभावकों को अपने बच्चियों को संबंध देखने में परेशानी नहीं आवे। हमारे पूर्व अध्यक्ष TC गुप्ता जी, सुनील जी अग्रवाल साहब और जगदीश जी अग्रवाल और विशेष हमारे नकीलाल जी अन्य साथी जो हमारे साथ दे रहे हैं। इसके 56 भोग को बनाने के लिए 26 तारीख से 40 हलवाई निरंतर लगे हुए हैं। विष्णु सिंगल जगनेर निवासी जो इसके मुखिया हैं, जिन्होंने 2016 में 56 भोग बनाए थे कोटा में, वही 56 भोग को बना रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कोटा का हर बच्चा, हर नागरिक इन 56 भोगों के दर्शन करने आवे, माता लक्ष्मी जी के दरबार में हाजिरी लगाने आवे, जिससे उनका रोजगार चले, उनका व्यापार बढ़े, बच्चे पास हो, बच्चों की तरक्की हो। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। अशोक कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता, श्री अग्रसेन संस्कार सेवा समिति का सचिव। अभी कितने मेल बनाए हैं, कितने मेल को जी बताएं सर। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल अग्रसेन संस्कार सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। और अभी जो परिचय सम्मेलन के साथ साथ 56 भोग का जो आयोजन किया गया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स के महल बन रहे हैं जो करीब 16 की मात्रा में हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ। कितनी संख्या में महल? हाँ, 16 के महल, 18 महल हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं। अंजीर, काजू, बादाम, पिस्ता, छुआरा, इस तरह से बनाए हुए हैं। ड्राई फ्रूट, मखाना, टॉफ़ी, हल्दी, इलायची, काली मिर्च, इस तरह से बने हुए हैं। मूंगफली। आप, मेरा सबसे निवेदन है कि इस तरह से सभी को दर्शन के लिए आप आकर्षित करने का काम करें। हाँ जी, प्रसाद के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल। अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी महिला जिला अध्यक्ष
रुचि अग्रवाल कोटा शहरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो 56 भोग महोत्सव हो रहा है, महिलाओं की सहभागिता किस प्रकार से है? महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रही हैं और 6 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में महती भूमिका महिलाएं अग्रवाल परिचय में निभाने वाली है। 56 भोग के तहत माता लक्ष्मी और खाटू श्याम बाबा के 56 भोग का दर्शन आयोजन हो रहा है। 56 भोग लगने वाला है, जो 6 और 7 2 तारीख को सर्व समाज के लिए दर्शन खुले रहेंगे। लगभग कितनी एंट्री हो चुकी है? युवक युवती परिचय सम्मेलन भी यहाँ पे हो रहा है। युवक युवती परिचय सम्मेलन की पूरे राजस्थान देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी एंट्री आई है, जो लगभग 700 एंट्री हमारे पास अब तक आ चुकी है। तो इसकी महती आवश्यकता क्यों पड़ी है? वर्तमान समय में अग्रवाल परिचय के लिए रिश्तों में बहुत बड़ी अड़चन हमारे सामने आ रही है, क्योंकि युवा और युवती पढ़ने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर परिचय देने के लिए नहीं आते हैं। एजुकेशन इसका मुख्य कारण है, क्योंकि आजकल बच्चियों की जो शिक्षा है वो बहुत उच्च हो गई है। उसके तहत महिला पुरुषों का रेशो है, महिलाओं का यानी युवतियों का पुरुषों की अपेक्षा रेशो है, कमा रहा है, क्या करें? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही बात है कि हमारे यहाँ पर महिलाओं का बच्चियों का जो अनुपात है वो पुरुषों की अपेक्षा में कम हो गया है। यह भी एक मुख्य कारण है। क्या कारण है? इसका जनसंख्या नियंत्रण हिंदुओं में और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हमने जनसंख्या नियंत्रण जो लिया है, 1 या 2 बच्चे पर ही हम। यहाँ पे जो युवक युवती परिचय सम्मेलन है, जैसे तमाम प्रकार की बीमारियाँ जो चल रही है देश और विश्व के अंदर, क्या मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा युवक युवतियों का? जी हाँ, मेडिकल चेकअप भी यहाँ होगा। इतना बड़ा बनेगा ये 2 बाई 2.5 के बनेगा। अरे लक्ष्मी का तो फोटो दब गया। इनको भी ले लेना साथ में भी। आप मेरे रेडी से वेरो एक बार बचा लक्ष्मी माता की चल कुछ नोट वाली है तो मंदिर में तो कुछ नहीं है, तो मोड़ी भेजना आवाज आ रही है क्या? आओ एक सेकंड चलो एक मिनट रुको दिखा दे आपको। आवाज आ रही है क्या? नाम तो मोदी का होता है ना। हम पुराना कब पढ़े अपने आप का बनता है दाल के, हाँ दाल की बनते हैं, दाल की वो